नमस्कार देवियों और सज्जनों। मुझे उम्मीद है कि आज आवाज की क्वालिटी ठीक हो गई होगी, क्योंकि बीते दिनों 2-3 वीडियोस में आवाज की क्वालिटी की खराबी की शिकायत आप लोगों ने की थी, तो उसको ठीक करने का प्रयत्न किया है। बीच में एक आध दिन गायब रहा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और इससे पहले मैंने एक बार बात की थी, जो सीए 4 महीने की नौकरी में है ना, उसने जान दे दी थी अपनी। और अभी परसों चौथे रोज सदफ, जो एचडीएफसी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट थी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, गोमती नगर इलाके में लखनऊ के, वो काम करते करते अचानक कुर्सी से गिरी और उनकी मौत हो गई। अब उनकी मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ और थोड़ी उनकी मौत संदेहास्पद है, इसलिए उनके विसरा वगैरह को रखा गया है सुरक्षित। लेकिन ये जो 2-3 घटनाएं कुल मिलाकर, और इस का जो वीडियो मैंने रखा है वो जेनजी रखा है। हालांकि सदफ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थी, तो वह उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां बाकायदा आदमी मैच्योर हो जाता है, ऐसे फैसले जल्दीबाजी में नहीं लेता, या फिर वह तनाव से निपटने की कला सीख जाता है। एक चीज मेरे डॉक्टर ने, एक डॉक्टर मित्र हैं, पटना में बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि 20 साल पहले उनके क्लिनिक पर मुश्किल से 4 या 5 लोग आते थे, और अब जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि लंबी भीड़ है। मतलब वो पूरे दिन देखते हैं, फिर भी एक दिन में सारे मरीजों को नहीं निपटा पाते हैं। इसके पीछे 2-3 वजह हैं। वो तो एक वजह तो ये है कि लोग इसको बहुत बड़ा टैबू मानते थे, या अभी भी कई हद तक छोटे शहरों में, कस्बों में, गांवों में अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, श्रिंक के पास चले गए, तो वो आपके ऊपर सीधे पागल का ठप्पा लगा देंगे, दिमाग खराब हो गया है। मैथिली में बोलेंगे दिमाग खराब हो गल छे, भोजपुरी में बोलेंगे कि चल गई, दिमाग खराब हो गई लेकर। तो बहुत लोग नहीं लेते थे डॉक्टरी सलाह, या डॉक्टर की मदद नहीं लेते थे। अब लेकिन ये चीजें बदली हैं। लेकिन जिस तरह से हम अपने मेडिकल कंसल्टेंसी को लेकर जागरूक हुए हैं, उसी तरह से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाने में क्यों नाकामयाब हुए हैं। अभी भी इस सब तरह की बात चली तो उधर एक शशि थरूर हैं हमारे, इसको लेकर लगातार बात करेंगे। राहुल गांधी ने अन्ना के परिवारजनों से बात की, उन्होंने कहा कि इसको वो हाईएस्ट लेवल पर उठाएंगे। एक बार फिर से हम सभी मामले को समझने में चूक रहे हैं कि आखिर गलती कहां हो रही है। क्योंकि ऐना हो या सदफ हो, इनकी एक वजह तो सिंपल ये है कि ये कोप नहीं कर पाए अपने, जो भी इनका प्रोफेशनल काम है उसके तनाव से, या जो भी इनसे एक्सपेक्टेशंस थी वो या तो इतनी इन पर लाद दी गई, या इन्होंने खुद ले ली। और देखिए, एक बात है कि मैं किसी भी आत्महत्या करने वाले को, मैं उसका मजाक नहीं उड़ाता, या मैं उस पर ये नहीं कहता कि वो फलाना था, ढिमकाना था, उसने गलत किया, सही किया। आप, मैं, हम सब, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कई बार जीवन में, कम से कम एक बार तो ऐसा पल आता है, हमारे आपके सबके जीवन में आया होगा, जब आपने चाहा होगा कि उस पार कूद जाए, यानी कि छोड़ो यार, बहुत बवाल हुआ, अब चलो निपटाओ इसको। आज की पीढ़ी में ये बात जरूर हुई है, ये मैं एकदम दावे से कह सकता हूं। हमारी पीढ़ी में, यानी अभी जो लोग 40 से 50 के बीच हैं, थोड़ी संख्या कम थी, लेकिन अभी जो लोग 20 से 30 या 20 से 40 के बीच हैं, उनमें ये संख्या जरूर हुई है। वजह कोई भी हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, व्यावसायिक हो सकती है, लेकिन एक बार आपके जीवन में आया होगा। तो लोग कैसे बचते हैं, और हमारा क्या सिस्टम था जिससे हम बच सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जीवन में आपके आस्था होनी चाहिए, वो किसी भी चीज से हो सकती है।
आप ईश्वर के प्रति आस्थावान हो सकते हैं, आप प्रकृति के प्रति आस्थावान हो सकते हैं, आप अपने परिवार के प्रति आस्थावान हो सकते हैं, आप पत्नी के प्रति आस्थावान हो सकते हैं, पति के प्रति आस्थावान हो सकते हैं। एक आस्था का केंद्र आपके जीवन में रहना चाहिए। दूसरे, आपको आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा, और आध्यात्मिक होने से मतलब ये नहीं है कि आप कर्मकांडी हो जाएं। देखिए, मैं बार बार घूम फिर कर आपको अगर सनातन की बात कहता हूं, तो सनातन जीवन पद्धति जो है उसमें सारी चीजें दी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 बार अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आप आध्यात्मिक हो गए, नहीं। या आप रोज सुबह शाम मंदिर जाकर दिया जला रहे हैं तो आध्यात्मिक हो जाए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने घर में बैठे बैठे आध्यात्मिक हो सकता है। इन दो के नाम मैंने इसलिए लिए हैं कि इनसे आप रिलेट कर सकते हैं। अब जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होगा उसकी सैलरी अच्छी खासी होगी, अब 2.5-3 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी हो सकती है। उसके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं तो होंगी, कार होगी, एसी होगा, बंगला होगा, 20-30 लोग अंदर काम करने वाले होंगे। हाँ, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, खासतौर से अभी जो बैंकिंग के क्षेत्र में जितनी चीजें इस सरकार ने की हैं, और चूंकि सारी चीजें बैंक के थ्रू ही हो रही हैं, तो इसलिए बैंक कर्मियों के ऊपर दबाव तो बहुत बढ़ा है। सुबह 6 बजे 7 बजे से मैं देखता हूं, मेरे जो भी बैंकर हैं, परिवार में लोग हैं या मित्र हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, वो 6 बजे सुबह उठते हैं, 7 बजे पहले कॉल वहां से शुरू होती है उनकी, और 10 बजे 11 बजे, और ये सभी की रूटीन है। तो ये शशि थरूर जो कह रहे हैं वो दरअसल यूटोपियन बात है, क्योंकि भारत में वैसी चीज नहीं है। आप 8 बजे आप लॉग आउट नहीं होते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद आप लॉग इन रहते हैं, क्योंकि आपके जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है वो उतना है। तो अब सवाल ये है कि आप उससे बचेंगे कैसे, उस तनाव से। तो आपको कुछ चीजें करनी होंगी। जैसे आपको कुछ भी हो, सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि मेरे जीवन में मुझसे महत्वपूर्ण कोई नहीं है। नौकरी रहे ना रहे, हाँ ये बात मैं कह रहा हूं, नौकरी जा सकती है, चली जाएगी, आप अगर उतने प्रतिभाशाली हैं तो फिर आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन आपको अपने बॉसेस से ये कहना होगा कि बॉस, मैं अपने स्वास्थ्य की कीमत पर, जैसे मैं हूं, मेरा जो फील्ड है पत्रकारिता का, वो लगभग आपको व्यसनी बनाता है, क्योंकि इरेटिक वर्किंग आवर्स होते हैं। आप सुबह जाते हैं, आपके जाने का टाइम फिक्स होता है, आने का टाइम फिक्स नहीं होता है। अगर आप अखबार में काम कर रहे हैं तो आप 4 बजे शाम से शुरू करते हैं, 1 बजे 2 बजे रात तक, सुबह तक काम करते हैं। वो आपकी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक को गड़बड़ करता है। अगर आप टीवी में हैं तो टीवी में उसी तरह से आपकी इरेटिक शिफ्टें होती हैं, कभी सुबह में बुलाया जाएगा आपको, कभी शाम में बुलाया जाएगा, कभी दिन में बुला लेंगे, और कहने को 8 घंटे की ड्यूटी होती है। हालांकि आजकल तो सबने, मतलब इसको ऑफिशियली 9 आवर्स कर दिया गया है। और इसमें जानते हैं आपको दोष किसका है? इसमें दोष किसी अडानी का, अंबानी का, या एबीपी का जो मालिक है, या जो भी आज तक का जो मालिक है, अरुण पुरी है, या जी न्यूज सुभाष चंद्रा, इन सब का किसी का भी रोल नहीं है, किसी का दोष नहीं है। आपके जो बॉसेज होते हैं वही ये काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं 9 घंटे काम करवा रहा हूं तो इससे मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। अब ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है, लेकिन वो ऐसा करते हैं। और उनको ये समझ में नहीं आता है कि अगर वो जबरदस्ती किसी से काम करवा रहे हैं तो वो क्वालिटी पर असर पड़ता है। वो एक व्यक्ति अगर अपने जीवन से नाखुश है, वो सुबह उठता है और कहता है कि चलो यार फिर वही बकवास, तो आप उससे कितना काम ले सकेंगे? और ये सब हमारे बीच के लोगों ने किया है। वरना अरुण पुरी को क्या मतलब है कि कोई 8 घंटे काम कर रहा है या 9 घंटे, उसको 1 घंटे से क्या हो जाएगा? उनको जिस दिन हटाना होगा वो हटा देगा व्यक्ति। किसी भी पूंजीपति को क्या मतलब है?
लेकिन उसको खुश करने के लिए आपके हमारे बीच के लोग जो बड़े होते हैं, जैसे हमारे अमूमन सारे दोस्त संपादक हो गए हैं और वो सब के सब यही काम कर रहे हैं, अपने से कनिष्ठों को वो सता रहे हैं जबरदस्ती अपना नंबर बढ़ाने के लिए। ये जो आप लगातार सुनते होंगे, अचानक यहाँ इतनी छटनी हो गई, वहां उतनी छटनी हो गई, वो क्या है? वो इसलिए होता है कि अब मिडिल वाले किसी पर आया तो उसने अपने नीचे के 4-5 की बलि दे दी और कहा कि मैं तो इतने कम से काम करा रहा हूं, मेरी टीम में देखिए अब 10 नहीं 2 लोग काम कर रहे हैं, तो मालिक कुछ दिन भूल जाएगा। लेकिन आप उसमें पैसों का ये देखिए बैलेंस, अगर कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपए महीने ले रहा है और 25,000 के 5 लोग हैं, तो आपको 5 लोगों की बलि लेनी पड़ेगी और 1.5 लाख वाले की एक की बलि लेनी पड़ेगी। उसमें वो 1.5 लाख वाला चालाकी करता है और वो कहता है कि भाई इन 5 की बलि दे दो। 1.5 लाख वाली की भी बलि जाएगी तो ज्यादा मुश्किल है, नौकरी किसी की भी आ जाए मुश्किल ही है। दूसरा है कि भेड़िया धसान है। एक कोई प्रयोग सफल हुआ, कुछ भी हुआ, आपको याद होगा पुराने लोगों को कि .com जब आया था तो .com का बुलबुला कैसे फूटा, rediff.com और क्या क्या सब आया था, और उसके बाद जब वो बुलबुला फूटा तो कितने लोग बर्बाद हुए। उसी तरह ऑर्कुट का था, ऑर्कुट के बाद फेसबुक आया या जो भी, मतलब सॉरी, मतलब ये कि आप व्यापार करें या जो भी करें, अगर भेड़िया धसान वाली स्थिति है तो जब वो प्रॉफिट कम होना होगा तो वो आपकी छटनी होगी। तो 2 मंत्र अभी तक निकल के आए जो भी काम करने वाले लोग हैं। पहला, मेरा स्वास्थ्य मेरा जीवन सबसे ऊपर। दूसरा, नथिंग इज इनएविटेबल, कुछ भी अपरिहार्य नहीं। आप यह सोच कर देखिए कि लगता है कि यह नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, लेकिन नौकरी चली जाती है लोगों की, बहुत तेरे लोगों की जाती है, वो जिंदा रहते हैं, वो संघर्ष करते हैं और वो फिर जीते हैं, फिर ये करते हैं। और तीसरी अंतिम बात कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। ये जो भूख है कि मैं 9 घंटे काम कर दूंगा या 10 घंटे तो मेरा मालिक खुश हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि आपका मालिक तो हो सकता है साल में एक बार आपसे एजीएम मीट में मिले या कभी मिले, और वो 1 सेकंड की मुलाकात होगी या नहीं होगी। तो आप केवल अपने ऊपर वाले को प्रसन्न करने में ये सारी दिक्कतें करते हैं। आप अपने काम को डिफाइन करके कीजिए कि मैं ये मेरे रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उनके साथ स्टिक करें। जैसे मैं आपको एक कहानी बताऊं कि मैं करियर के शुरुआती दौर में एक एनजीओ में काम करने गया था। तो एनजीओ का माहौल और भी अद्भुत होता है। तो मैं गया, पहले दिन काम वाम हुआ, दूसरे दिन मैं गया तो मेरी बॉस ने कहा कि जरा इस अलमीरा की सफाई वफाई कर देना, मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूं। और वहां मैंने देखा कि लोग करते थे। मैंने सुन लिया, मैंने ना हाँ कहा ना कहा और वैसे ही रहने दिया। फिर वो आई, गुस्सैल थी, उन्होंने बुलाया मुझे, पूछा कि हेलो, ये काम क्यों नहीं हुआ। तो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पन्ना उन्होंने मुझे दिया था वो मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा कि इसमें कहीं भी अलमीरा की सफाई की बात तो है नहीं। तो अरे वो हम लोग परिवार वाले हैं, एक परिवार है, ये सब देखिए बहुत बड़े बड़े शब्द कहे जाएंगे। हम एक परिवार के लोग हैं, हम अपना काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आप भी लगिए उधर से, मैं भी इधर से लगता हूं, तो ऐसे होगा काम। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि आप मुझसे, और ऐसा नहीं है कि फाइल साफ करने से या कैबिनेट साफ करने से मैं छोटा हो जाऊंगा या बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, बात यह है कि आपने मुझे हायर किस चीज के लिए किया है, ये मेरे दिमाग में क्लैरिटी रहनी चाहिए। और ये क्लैरिटी मुझे अपने एम्प्लॉयर को समझानी होगी। और जब आपको लगे
कि अब जीवन का बोझ जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, अब नहीं हो पाएगा, तो टेक अ ब्रेक, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जीवन में कुछ भी अपरिहार्य नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, टैगोर आए, गांधी आए, कौन गए, जीवन वैसे ही चलता है, संसार वैसे ही चलता है और चल रहा है। इसमें आपके और मेरे रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 अरब की आबादी है, अभी शायद 8 या 9 अरब के बीच में होंगे हम, उसमें आप एक कण है, कितना फर्क पड़ जाएगा। इतना लोड तो हमारे सेलिब्रिटीज नहीं लेते हैं, या लेते होंगे, वरना वो बीमार पड़ जाए। भाई, 4 फिल्में फ्लॉप हुई, अक्षय कुमार को आप अभी देखिए, जैसे उनकी कायदे से 5-6 फिल्में एक साथ फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने कितना सुंदर जवाब दिया कि ठीक है, अभी काम मिल रहा है, कर रहा हूं। 5 फिल्में फ्लॉप हुई हैं, 5 फिल्में कतार से सुपर डुपर हिट भी हुई हैं, एक हिट मिलेगी, सब हो जाएगा। शाहरुख खान को लोगों ने खत्म करार दे दिया था। अब ये अलग बात है कि उनकी जवान और पठान के सुपर डुपर हिट होने में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि जबरन हिट कराई गई, जैसे लगान 2000 करोड़ चाइना में कमा गई। अब लगान को चाइनीज में कौन देख रहा था, भगवान जाने। लेकिन एक फिल्म हिट हुई, मान लीजिए 800 करोड़ नहीं कमाए हो पठान, 200 करोड़ कमाए हो, 300 500 करोड़ कमाए हो, फिर भी कमाए तो। और उसके बाद अब देखिए कि किंग इज बैक, फलाना इज बैक, फिलाना इज बैक। तो तीसरा मंत्र जो है कि सबको टेक इन योर स्ट्राइड, इस पर एक कहानी छोटी सी, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक राजा था, बहुत चिंतित रहता था, बहुत चिंतित रहता था कि उसके बाद राज्य का क्या होगा, नहीं होगा। तो उसके कुल गुरु थे, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम जब जाना, पहले लोग वानप्रस्थ में चले जाते थे, 50 के बाद, फिर 75 में तो संन्यास ले लेते थे। तो जब वानप्रस्थी होने का समय आया, उन्होंने कहा तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा लिख के, वो तुम अपने बेटों को दे देना, लेकिन ये जरूर बता देना कि जब तक बहुत बड़ी मुसीबत ना हो तब तक इसको न खोलें। ठीक है साहब, वो चले गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने बेटे का राज तिलक किया और वो चले गए। बेटे ने राज्य बनाया, जीता, युद्ध लड़े, तमाम चीजें हो। एक बार बहुत बुरी तरह गिर गया शत्रुओं से, उसको शरण लेनी पड़ी एक गुफा में। तब उसको याद आया कि अरे, पिताजी ने एक ये दिया था। तो उसने खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि यह भी बीत जाएगा, दिस टू शैल पास। अगर इस मंत्र को आपने याद रख लिया तो आपका कोई बॉस, आपके कोई वर्किंग आवर्स, आपका कोई ये, इस मंत्र को याद रखिए, अपने लोभ पर अंकुश लगाइए और अपने आप को ब्रह्मात्मा मत समझिए कि आप ही सब कुछ है। नहीं, जीवन में, संसार में बहुतेरे लोग हैं, बहुतेरे लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। अगर ये सब सोच के चलेंगे तो आपको न तो सदैव फातिमा बनने की जरूरत होगी, ना सेबेस्टियन, और न ही आपके सामने कभी ऐसी नौबत आएगी कि आप छत से कूदें या फांसी लगाएं। और अंत में फिर से एक बार मैं दोहराऊं, कोई भी अगर आत्महत्या करता है तो उसका मजाक बनाना या उसके बारे में बुरी बातें गलत बात है। सोचना चाहिए पूरी सहानुभूति से कि वह व्यक्ति किस ब्रिंक पर होगा कि वह वहां पहुंचा है। तो देवियों और सज्जनों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। जय सिया राम।